हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का थंबनेल जो देख रहे होंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा होगा। इन इंडिया वी डोंट पे फॉर एजुकेशन, वी पे फॉर द डिग्री। मतलब आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा, और मैं इस चीज़ को बिलीव भी करता हूँ। हम लोग एजुकेशन के लिए कुछ पे नहीं करते, हम पे करते हैं डिग्री के लिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तो चल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी पॉलिसी बन रही है, बट फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामी है। हर कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां होती होगी। हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ कभी भी ये बात नहीं करते कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट मीन्स कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बाद जॉब की क्या पॉसिबिलिटी होगी। गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत बात करता है लेकिन जॉब की बात नहीं करता है। और हमको देखना पड़ेगा कि आप एकदम से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब लोग स्टार्टअप ओपन कर दे। भाई एक माइंड सेटअप होता है स्टार्टअप का। तो हमारे इंडिया में मेरे को लगता है कि हम लोग इतना सारा बहुत सारा कुछ कुछ प्राइवेट भी हम लोग कुछ कुछ डिग्री के लिए अमाउंट देते हैं। बहुत सारे लोग पैसे से डिग्री खरीद लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो डिग्री काम आ जाएगी। ऐसा ऐसा बड़ा नॉर्मल है। और डिग्री का इंपॉर्टेंस इसलिए कम होते जा रहा है। व्यक्ति जो स्मार्ट है वही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग एजुकेशन के लिए पे नहीं करते, सिर्फ डिग्री के लिए पे करते हैं कि चलो ठीक है, बी कर लिए, उसकी डिग्री मिल गई, उसमें जो 4 साल हम पैसा इन्वेस्ट किए, एक डिग्री मिल गई। क्या सीखे हम एक 4 साल में? क्या सीखे? क्या एक अच्छा इंसान बने, एक मैच्योर इंसान बने जिसके पास डिसीजन पावर है? क्या वो इतना बिलीव करता है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, खाने कमाने के लिए कुछ कर सके? क्या सिखाते हैं हम 4 साल में? तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुड प्लान नहीं करते। नहीं तो एक व्यक्ति की ट्रेनिंग अगर 4 साल दी जाए ना, 4 साल अगर दी जाए तो बहुत ही बेटर हो सकती है। अगर हम बोल दे कि उसको ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री, क्यों ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को क्यों पढ़ाते हैं? हमको पता है कि एक मैथमेटिकल पार्ट अच्छा होना चाहिए तो उसको एक मैथ्स पढ़ाओ, बेसिक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उसको इंग्लिश पे फोकस करो। आपको लगता है कि कोडिंग हर एक स्टूडेंट का लॉजिकली अच्छा होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में? ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। पता है आपके पास गुड कम्युनिकेशन दैट मीन्स द इंग्लिश, एक लॉजिकल थिंकिंग दैट मीन द कोडिंग जो इन जनरल होना चाहिए, और बेसिक मैथ्स अच्छा होना चाहिए कि मैथ्स का यूज क्या इंजीनियरिंग में। ऐसा करके प्लान होना चाहिए। क्यों आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो हैं? क्यों? अरे पढ़ा लेना भाई, सेकेंड ईयर के बाद से अपना कोर सब्जेक्ट, सिविल वालों को सिविल पढ़ा लेना। नहीं, हम सबको पढ़ाएंगे सब कुछ। क्यों क्यों? क्या हमारा जॉब बेस्ड ऐसा है? तो हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कुछ गुड प्लानिंग नहीं है। जो बना हुआ है वही बना हुआ है, जो कोई बना दिया वो बना दिया। अभी चेंज भी कर रहे तो उसमें कोई कुछ बहुत ऐसा चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी सोच रहे हैं, मतलब उसके लिए ना, समझ रहे ना, उसके लिए वो फ्रीडम चाहिए, उसके लिए वो चाहिए माइंड सेटअप चाहिए कि पूरे जो लोग हैं अगर वो पॉलिटिक्स का पार्ट होगा कि पॉलिटिक्स के लिए हम एक एजुकेशन सिस्टम लाए कि पूरी इंडिया बोले कि यस 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 यू आर डूइंग। वही कोरोना टाइप का सिचुएशन हो जाएगा लास्ट में ना, किसी का पता नहीं चलेगा कि एक जो मेडिकल जो स्टाफ है उनको भी कुछ, उनकी भी कुछ हेल्प नहीं हो पा रही, उनको भी कुछ नहीं मिलता है, वो लोग भी परेशान है। रियल फैक्ट यही है, पता आपको। मीडिया जरूर बोल रहा है कि हमारे देश में ऐसा हो जा रहा है, क्लेपिंग सब एक्टिंग करते हैं बहुत सारा। मेडिकल स्टाफ के लिए क्लेपिंग कर दे रहे, जो चीज़ दिखाना है उसके लिए तो एकदम एक्टिंग करते हैं भयंकर। अभी आप हर सिटी में जाओ, वहाँ के मेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू लो, लेकिन मीडिया ये नहीं कर रहा है। आप पूछो ना एक बार, क्या डर है किसी से? बताओ। हर स्टेट में ऐसा नहीं कि सीजी में अच्छा है, सीजी में भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, सीजी में भी कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तो अगर किसी की जान अगर जाने वाली है तो मे भी जा ही सकती है, कोई कोई बचा नहीं पाएगा। तो मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल सिस्टम भी वैसा है। हमारे एक्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी तो अभी सोच रहे हैं, देखते हैं इंप्लीमेंट कैसे करते हैं कि पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वाला पार्ट होता है हमारे इंडिया में। पॉलिटिक्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। किसी को किसी के लाइफ से मतलब नहीं, सबको अपने ग्रोथ से मतलब है। तो पॉलिटिक्स वाले जब अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो कुछ मंत्र फेंक देते हैं हम पब्लिक पे, करोड़ों पब्लिक पे, जिससे कि वो हैप्पी हो जाए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरे को ये चीज़ से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि हम जितना भी पे करते हैं सिर्फ डिग्री के लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए तो कुछ पे ही नहीं करते। हम क्या सीखते हैं? बड़े बड़े स्कूल में ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने से ज़्यादा उनको याद कराने पे बिलीव कराया जाता है। क्यों पता नहीं, आई डोंट नो कि उनको याद करा के क्या करोगे। उनको बड़े बड़े इंग्लिश के बेसिक पॉइंट्स पे बात करना चाहिए। उनको इंग्लिश के बड़े बड़ी चीज़ याद करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, वो याद कर रहे हो, उनको प्रेशर डाल रहे हो। उसका क्रिएटिविटी खत्म हो जाता होगा एक बच्चे का जब वो याद करता होगा तो। जबकि उनके साथ स्पोर्ट्स की बात होना चाहिए। उनको चेस सिखाओ, उनको थोड़ा सा क्रिकेट खिलाओ, उनको बैडमिंटन खिलाओ, कितनी सारी चीज़ें, फुटबॉल खिलाओ, हॉकी खिलाओ। उनको उनको खेलते खेलते कुछ पढ़ाना सिखाओ। कितना वो लोग एक्साइटेड रहेंगे, रोएंगे नहीं। मैं स्कूल जाता हूँ तो कई बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे रहते, तो अब तो अद्वैत क्लास 2 वाला हो गया, तो जब मैं जाता था तो बच्चे एकदम चिल्ला रहे हैं, पेरेंट्स को पकड़ के अंदर भेज रहे, वो रो रहा है। क्यों? हमारा सिस्टम कभी ऐसा बना ही नहीं।
हम चाहते ही नहीं कि एक बच्चा उस वे में कभी भी इंजॉय करे करके, उसको तो बल्कि वेट करना चाहिए कि मेरा स्कूल कब होगा। मज़ेदार चीज़ तो सबसे बेस्ट वही होना चाहिए। फिर एक 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 स्कूल, एक टॉप मोस्ट स्कूल किसी सिटी का जो करता है, बाकी पूरे लोग उसको फॉलो करते हैं। वही थर्ड क्लास सिस्टम, थर्ड क्लास स्टाइल, सब उसी को फॉलो करते हैं। कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। पता आपको कुछ नहीं होता। दो तीन चार इंग्लिश बोलने का स्टाइल अच्छा हो सकता है, बात करने का थोड़ा सा बस हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ भी नहीं। एक बड़े स्कूल में पढ़ने से मेरा वीडियो ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो मेरे बेटे के स्कूल वाले लोग देख ले, लेकिन ये सच है, ये सच है। तो एजुकेशन वाले पार्ट में होना चाहिए। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए सिर्फ डिग्री खरीदना। कॉलेज में भी यही होता है, हर जगह डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कॉलेज, पीजी। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। किसी डॉक्टर से पूछोगे तो उसको गांव में जाके अपनी सर्विस देना ही नहीं है। सब लोग पीजी करते करते अपने प्राइवेट क्लिनिक के बारे में सोचते हैं। गवर्नमेंट में कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो ओवरऑल यार एक सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी खराब है। पता क्या अच्छा है? पता जो मीडिया में दिखाते हैं। अभी मोदी जी किसी हॉस्पिटल में अगर कॉल करेंगे तो पूरे लोग बोलेंगे मोदी जी गजब का चीज़ कर रहे हो आप। फिर मीडिया बोलेगा देखा पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है। हाँ भैया, हम तो देखते हैं तो हमको तो डर लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति तो हॉस्पिटल जाने से आजकल डर रहा है। पता चला कि घर में रहेगा तो बच जाएगा कोरोना, अगर हुआ भी होगा तो हॉस्पिटल जाएगा तो चांसेस ही निपटने के। ये तो सिचुएशन है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन क्यों बात, इंटरनल बात क्यों नहीं करते? सब लोग ऊपर ऊपर की बात करते हैं, ऊपर ऊपर की बात करते हैं, सब लोग शो करते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा इससे। एक दिन अपन निपट जाएंगे, पता है, एक दिन अपन निपट जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि बात होना चाहिए। एक 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 स्टूडेंट की जब वो बीटेक करने जाता है, ग्रेजुएट करने जाता है, तो 3 साल या 4 साल का उसका जो भी प्रोग्राम होता है उसकी ट्रेनिंग बहुत गुड होना चाहिए। उसके सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होना चाहिए लास्ट ईयर में। और इतना फोर्स नहीं होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती आप कॉलेज की अटेंडेंस करवा के क्या कर लोगे? कॉलेज में एक बच्चा है, उसका अटेंडेंस से आप क्या कर लोगे बताओ ना। मतलब उसको तो पता होगा ना उसका फ्यूचर क्या आप डिसाइड करोगे। वो स्कूल में थोड़ी है, बच्चा थोड़ी है कि आप उसके अटेंडेंस के पीछे पड़े रहोगे। नहीं तो आपको आना पड़ेगा। फिर मतलब क्यों आना पड़ेगा? मेरे को लगता है कि मतलब वो अपना फ्यूचर उसके हाथ में ना, वो खुद डिसाइड करेगा कि आप उसका फ्यूचर डिजाइन करने वाले हो। आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो कि इतना सोचते तो बैठ के पढ़ते ना, मेहनत करते हो, पढ़ाते हो उसको। आप तो 45 मिनट्स भी टाइम पास करते हो, लेकिन तो भी बुलाना है क्यों? कॉलेज का मैनेजमेंट चाहता है कि वो कैसे भी करके पहुंचे। क्यों? पता नहीं क्यों भाई। कॉलेज थोड़ा अच्छा दिखेगा, सब लोग कॉलेज जाएंगे। तो अरे पढ़ाओ ना यार, मजबूर कर दो अपने आप आने के लिए। इतना बेहतरीन पढ़ाओ। नहीं, हम उनको अटेंडेंस के लिए मजबूर करेंगे तो हमारा सिस्टम खराब है एकदम। बस वही है कि ज़्यादा बोलना इज नॉट गुड। ज़्यादा बोलने से लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। बट मैं हैप्पी नहीं हूँ। स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, 4 साल के बाद लोगों के पास ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। अरे मतलब स्मार्टनेस पे काम नहीं करवाते यार, स्मार्टनेस पे काम नहीं करवाते। वही एग्जाम का वही चीज़ लिखो, रात भर पढ़ पढ़ के लिखो, कोई स्मार्टनेस वाला पार्ट नहीं है। समझ रहे? कुछ भी नहीं। तो होना चाहिए ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट देखते धीरे धीरे क्या करती है करके। बस ये पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जीतने का मीडियम नहीं होना चाहिए। इस पर सही में काम होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो जस्ट मैं धीरे धीरे हर पॉइंट पे बात करते जाता हूँ। कभी कभी रिस्क लगता है कि मैं इतनी बात करता हूँ, कभी तक अगर ये सब चीज़ें प्रोपेगेट होना चालू हुई तो मेरे को ही परेशान करना चालू करेंगे, ऐसा लगता है मेरे को। बट इट्स ओके, क्या ही परेशान करेंगे। 39-40 का तो हो गया हूँ तो कितना ही परेशान करेंगे। 10 साल के बाद तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा पढ़ाने से। और मेरी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है। जिस दिन मैं रिटायरमेंट लूँगा उस समय, उसके बाद मैं सोसाइटी के लिए कुछ नेक्स्ट लेवल करूँगा, सब सोच लिया हूँ मैं। तो 10 साल तो पढ़ाऊँगा। यस, ठीक है। तो आप समझदार हो, आप समझते होंगे मेरी बातों को। तो अपने को एजुकेशन चाहिए भैया, अपने को डिग्री नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता डिग्री से, कुछ नहीं होता है। कोई डिग्री नहीं देखता। मेरे पास तो कितनी एप्लीकेशन पड़ी रहती है। मैं खुद केयर नहीं करता तो मेरे को लगता है और कौन कोई केयर करता, कोई केयर नहीं करता होगा। सबको स्मार्ट लोग चाहिए। स्मार्टनेस पे काम करो आप। आपका BE का डिग्री ना 90% है, किसी काम का नहीं है। अगर वो 65 और 70 है लेकिन आपसे बात करके कोई इंप्रेस हो जाएगा ना तो डोमिनेटिंग है। इसलिए मिरर के सामने अपने आप से बात करना सीखो, इंप्रेस करने की कोशिश करो खुद को। भागो मत, भागो मत। समझ रहे हो? डिग्री से कुछ नहीं होता। अपने पे काम करो। उस पेपर में लिखे हुए मार्क्स कोई मैटर नहीं करते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ठीक है, आपके लाइफ से रिलेटेड है क्योंकि जॉब से रिलेटेड है। वहाँ पे आपका थोड़ा सा फोकस, इंटरेस्ट, वर्क, इनपुट वो मैटर करता है।
सिंपल डिग्री के लिए बनाया गया इनपुट ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो ऑन पेपर 90% हो, 95% हो, 65 हो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लिटरली सब कुछ सेम है। एक 65% वाला अगर बात करना चाहता है, उसका बेसिक स्टाइल अच्छा है, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो 95% पे बड़ा डोमिनेटिंग है वो। तो ग्रेजुएशन की डिग्री के मार्क्स मैटर नहीं करते, पक्का। मेरा जिस दिन कॉलेज होगा वहाँ पे चीज़ अलग होगी, एकदम अलग होगी। मैं कुछ नया करूँगा, कुछ नया क्रिएट करूँगा। ऐसे घिसी पिटी पढ़ाई पे कभी बिलीव नहीं करूँगा। अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाऊँगा और खुद की यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। वैसा सिलेबस मेरे को नहीं लगता किसी का कभी डिजाइन हुआ होगा, बट ठीक है, देखते कब हो पाता है, कब कर पाता है। आपकी अगर दुआएं रही तो एक दिन ऐसा होगा, आपकी दुआएं अगर काम करेगी तो ऐसा होगा, पक्का होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।